उसके बाद इसकी माँ आई पूजा वूजा में। तो पहले तो इसकी माँ का आने का प्रोग्राम नहीं था, इसकी बहन का था। फिर इसके लड़े, इससे हम लड़ाई किए कि अगर इस बार तुम्हारी माँ नहीं आई ना पूजा के दिन में तो तुम हमेशा के लिए अपनी माँ को भूल जाना, क्योंकि बच्चा होने में वो कोई हेल्प नहीं की किसी चीज़ में नहीं, सिर्फ अलग करने के टाइम में उसका झोली भर के पैसा निकल रहा था। लेकिन हम साथ है, इस बात से तुम्हारी माँ को कोई ये नहीं है। तो हम बोले कि भूल जा रहा। फिर ये लड़का पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाया अपनी माँ को, कोई इमोशंस, ये दोनों तरफ से गेम करता है, मतलब कि इधर भी करता, बोलेगा कुछ अपने फैमिली के बारे में और मेरे बारे में भी उधर बोलेगा, मतलब कि ये दूसरे टाइप का आदमी है, सच बात नहीं बोलेगा, दोनों तरफ से गुमराह करता है। और जब दोनों तरफ सच पता चलता है तो इस पे फटता है लोग। तो वही किया। तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं था, हम चाहते थे कि वो घर पे आए, क्योंकि घर नया बना है, बड़ों का आशीर्वाद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, हम ये ऐसा मानते हैं। तो वो आई तो मम्मी के लिए हम साड़ी खरीदे थे, इसकी माँ का आने का प्रोग्राम नहीं था। गरीब बहुत सुंदर सा साड़ी मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभिषा अपने वरदान है, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। हमारी कुछ भी अच्छा नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल से अभी लोग दिन काट रहे हैं। गर्मी भी बहुत है, मन में टेंशन भी बहुत है, बहुत सारा टेंशन रहता है, हमेशा टेंशन ये रहता था। हम तो जानते थे कि ऐसा वाला दिन जरूर आएगा, क्योंकि जो आदमी हमेशा बोलता रहता है, हमेशा बोलता है, तो वो एक दिन जरूर करेगा, हमको मालूम था। लेकिन हम वेट कर रहे थे थोड़ा सा चीज़ों का ठीक होने का। तो ये बोलता है, हमेशा बोलता है कि मैं इसके पेरेंट्स को बहुत गालियाँ देती हूँ, बहुत ये करती हूँ, ऐसे करती हूँ, वैसे करती हूँ। चूँकि आप सभी को बता भी चुके हैं कि इसका परिवार वाला मेरे साथ क्या क्या किया है, और कुछ बचा है वो भी मैं बाद में क्लियर करूँगी। तो आज मैं बताऊंगी दोस्तों कि मैं सच में, जब इसकी माँ मेरे घर आई थी यहाँ पे गृह प्रवेश के दिन में, तो मैंने उसे कैसे जूतों चप्पलों और बहुत सारी चीज़ों से बेइज्जती किया था। मैंने भरे समाज में जितने आदमी थे ना, सबके सामने इसकी माँ को, इसकी बहन को खूब गाली दी थी, खूब ज़्यादा। और तो और इतना मारा भी था ना मैंने कि क्या बताऊँ। तो आज का ब्लॉग मिस मत करिएगा, क्योंकि पता चल जाएगा कि वाकई में मैंने इसकी माँ को बहुत गालियाँ दिया था, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, ये घर बनाने के लिए मुझे 3 साल लड़ना पड़ा, 3 साल, तब जाके मेरा घर बना। और एक घर बनाने भी वाला था अपने भाई के साथ में, कंबाइंड, है ना, सब कोई, सिर्फ इसका भाई नहीं, इसका तीनों, मतलब जितना चचेरा मचेरा ना, सब कोई ज्वाइंट है। तो सबके साथ में मुझे कोई दिक्कत नहीं था, मैंने हामी भी भरा था कि बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर धीरे धीरे मेरे आंखों का पर्दा उतरता गया, मैंने उन लोगों को देखा कि मेरे बच्चों के प्रति किसी का एक रत्ती भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी को कोई सिंपैथी नहीं है, किसी तरह का कोई अटैचमेंट नहीं है बच्चों से भी, ठीक है। मैं तो कितना भी करके, उसका बच्चा हुआ न्यू बॉर्न बेबी, तो मैं गई थी अपने तरफ से। ये तो सब जानता है, ये झूठा मक्कार, जो थाली में खाएगा उसी थाली में छेद करेगा। इसलिए तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और ना कभी आगे बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा, तू कभी नहीं बढ़ेगा, याद रखना। ये धीरे धीरे उसके बाद क्या हुआ ना, मैं तो मना कर ही रही थी कि मुझे सबके साथ घर नहीं बनाना है, क्योंकि सब लोग मुझे लेकर के नहीं चलते, और मैं जैसी हूँ, पैर वैर से दिक्कत हो तो जीवन भर रहेगा, मुझे सब लोग नीचा दिखाएगा। तुम सामने रह के, अकेले रह के हमको इतना जलील करता है, सबके साथ तो तुम और करोगे। फिर क्या हुआ ना, इसका भाई सबसे पहले ही ज़मीन खरीद लिया, इसको बिना बताए, ठीक है, खरीद लिया। 1-2 सप्ताह बाद इसकी माँ इसको बताई कि वो ज़मीन खरीद लिया है। तब लगा इसको बहुत ज़ोर से झटका, इसके पिछवाड़े में लगा एक जोर की लात, क्योंकि ये हमेशा हमको बहुत नीचा दिखाता था, बहुत ज़्यादा। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम इसको कभी नहीं मना कर पाए कि तुम अपने भाई से बात मत करो, उससे मिलने मत जाओ, उसकी ये मत करो, वो मत करो। मगर फिर भी कहते हैं ना कि जो जितना जिसको छूट देता है ना, उसको उतना ये करता है। बस यही हुआ मेरे साथ। तो घर बन गया, उसके बाद इसकी माँ ना तो घर देखने के समय जमीन के टाइम में किसी को भेजी कि जाओ जमीन उमीन देख के आओ, घर का कोई भी सदस्य, चाहे तो घर बनाने में कोई हेल्प करो, चाहे तो पैसा दो, दे रहे हैं, कुछ भी, कुछ नहीं, किसी का कोई इम्पोर्टेंस रोल नहीं है, ठीक है। तो मेरी माँ सुबह से शाम तक यहाँ आके रहती थी जमीन पास। पूरा गर्मी का मौसम में ही मेरा घर कंप्लीट हुआ है, 2-3 महीना गैप, 1 महीना गैप कर करके। तो इधर जो अभी नया घर बना उसमें नहीं बना था, आम का पेड़ के पास मम्मी बैठती थी, इधर बैठ बैठ के
देख देख के काम करवाती थी पूरा मम्मी, और करती भी थी पूरा मम्मी, काली वाली सब होके अपना घर चली जाती थी। तो घर उर बन गया मेरा। अब बारी आया गृह प्रवेश का, दिन रखा गया। अब ये लड़का बोला कि सिर्फ ऐसे ही करना है, ये मिस्री उसरी लेके, क्योंकि इसका कंजूसी कभी नहीं जाता है। बोला कि पैसा आएगा ना तब धूमधाम से करेंगे। हम इसका शादी के टाइम में सारा नौटंकी देखे थे कि बाद में करेंगे बोल के, ये कितना बड़ा नौटंकी किया मेरे साथ। तो हम बोले कि हमको कुछ नहीं बात बात का करना, हम थोड़ा करें ज़्यादा करें, हम अभी ही करेंगे। फिर क्या हुआ ना, हम सगुन को ट्यूशन पढ़ाते थे और इसको बोलते थे कि दूसरे कोई को पढ़ाने भेजते दूसरे के पास, और 1,000 महीना का लेते थे। और इस तरह से 3-4 हज़ार मेरे पास पैसा था। वो पैसा लगाए पूजा के टाइम में, मेरे बैंक अकाउंट में कुछ पैसा था तो वो निकाले हम। मना कर रहा था, फिर भी लड़ झगड़ के इसकी माँ के लिए कपड़ा, इसकी बहन के लिए कपड़ा, इसका भगना के लिए कपड़ा, इसके लिए कपड़ा, इसकी बेटी के लिए कपड़ा, खुद के लिए, बेटी के लिए नहीं बेटा के लिए सब कुछ हम किए। जितना भी पंडित को देना लेना, ये करना वो करना, घर का सारा चीज़ हम किए। क्योंकि हम बोलने नहीं गए कि इसकी माँ को चाहे इसकी बहन को जो कपड़ा जा रहा है वो मेरे बिहाइंड से जा रहा है, ठीक है। क्योंकि हम दिखावटी पे कभी नहीं बिलीव करते हैं। ये लड़का फेंक रहा है, ये गेम कर रहा है, मगर इसको अच्छे से पता है कि सारी चीज़ें जो इसके घर में ऑर्गेनाइज होती है ना, खाना पीना से लेके सारी चीज़ों का सारा मैनेजमेंट हम करते हैं हम। और ये कोई झूठ वाली बात नहीं है। और जो देखते हैं, जो समझते हैं ना, वो अच्छे से जानते होंगे कि वाकई में हम सच बोल रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहे। और ये तो सबसे पहले यही जानता है। उसके बाद इसकी माँ आई पूजा वूजा में। तो पहले तो इसकी माँ का आने का प्रोग्राम नहीं था, इसकी बहन का था। फिर इससे हम लड़ाई किए कि अगर इस बार तुम्हारी माँ नहीं आई ना पूजा के दिन में, तो तुम हमेशा के लिए अपनी माँ को भूल जाना। क्योंकि बच्चा होने में वो कोई हेल्प नहीं की, किसी चीज़ में नहीं, सिर्फ अलग करने के टाइम में उसका झोली भर के पैसा निकल रहा था। लेकिन हम साथ है, इस बात से तुम्हारी माँ को कोई ये नहीं है। तो हम बोले कि भूल जा रहा। फिर ये लड़का पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाया अपनी माँ को, कोई इमोशंस। ये दोनों तरफ से गेम करता है, मतलब कि इधर भी करता, बोलेगा कुछ अपने फैमिली के बारे में और मेरे बारे में भी उधर बोलेगा। मतलब कि ये दूसरे टाइप का आदमी है, सच बात नहीं बोलेगा, दोनों तरफ से गुमराह करता है। और जब दोनों तरफ सच पता चलता है तो इस पे फटता है लोग। तो वही किया। तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं था। हम चाहते थे कि वो घर पे आए, क्योंकि घर नया बना है, बड़ों का आशीर्वाद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, हम ये ऐसा मानते हैं। तो वो आई तो मम्मी के लिए हम साड़ी खरीदे थे। इसकी माँ का आने का प्रोग्राम नहीं था। गरीब बहुत सुंदर सा साड़ी मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी मेरा घर बनाई थी, तो हम तो देना तो बनता ही था। मम्मी मना की थी, मम्मी बहुत मना की थी कि मत खरीदो, क्योंकि बाद में कभी दे देना होगा तो। लेकिन हमको लगा कि नहीं, पूजा में बनता है और इतना मेहनत करी है तो भाई देना ही पड़ेगा, अच्छा लगेगा हमको भी। तो सुंदर से साड़ी खरीदे थे। वो वाला साड़ी इसकी बहन को पसंद आ गया, इसकी बहन ले ली। और इसकी बहन का जो साड़ी खरीदे थे वो इसकी माँ को दे दिया गया, ठीक है। मेरी माँ को कोई बुरा नहीं लगा। मेरी माँ बोली चलो कोई बात नहीं, हमको बाद में दे देना, अभी इन लोग को ही दे दो। हम लोग उस टाइप के नहीं हैं, जिनको लगता होगा ना उनको लगता होगा। लेकिन हम जिसके बारे में बोल रहे हैं ना, वो लड़का को सब पता है कि क्या है नहीं है। भले इसको चढ़ाता है लोग, चढ़ता है, वापस गिरता भी है मुंह के बल, है ना, फिर आके बोलेगा भी। हमको तो पता था क्या करे, ऐसे तो वैसे, तो कोई बात नहीं। तो वो हुआ, बैठी थी पूजा में। अब मेरा सिंदूर है ना, सिंदूर जानते ही ना सब लोग कि यहाँ से लेके ऊपर चढ़ाया जाता है। अब वो क्या करी ना, यहाँ से लेके ऐसे करके उतार दे रही थी, ठीक है। तो हमको बढ़िया अटपटा लगा कि भाई नीचे क्यों उतार रही है सिंदूर। तो बगल वाली भाभी थी, उनसे रहा नहीं गया। तो बोले अरे आप क्या कर रहे हैं, क्यों सिंदूर उतार रहे हैं, सिंदूर उतारा जाता है कि चढ़ाया जाता है। तब ये एकदम साइड हो गई, हट गई, ठीक है। वो हुआ। उसके बाद शाम होते होते ये लोग चली गई। तो आप सभी से पूछना चाहते हैं कि मैं इसकी माँ को कब गाली दी, इसकी माँ को कब बेइज्जती करी। मेरा जो फर्ज है मैं निभा रही हूँ, भले वो लोग नहीं कर रहे हैं। इस आदमी को सिर्फ मैंने इतना कहा है कि जिस वक्त तक मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे तुम फोर्स मत करो कि मैं तेरे पेरेंट्स का गुणगान करूँ। क्योंकि मैं बहुत फ़ोन करी थी जब बाबू 1 साल का था, 1.5 साल का था, मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था, बहुत ज़्यादा। मैंने बोला कि अपने घर से किसी भी एक सदस्य को बुला दो ना, कम से कम कुछ दिन रहेगा। मैं बीमार हो गई थी, सगुन भी बीमार थी, बाबू भी बीमार था और कोई नहीं था।
मेरी मम्मी आती है हर बार ना, मम्मी का दुकान चलता है, दुकान बंद हो जाता है। मेरी माँ ठेका नहीं ना ली है, घर का बच्चा आपका है, मेरी माँ बाप कब तक आपके बच्चों को करेंगे। और ठीक है करेंगे भी तो तुम क्यों हमको बोलता है अपनी माँ का नाम लेने, चाहे अपना बाप का नाम लेने। तुम लेता है काफ़ी नहीं है, तुम्हारी माँ है, तुमको जन्म दी है, तुम नाम लो, तुम कुछ भी करो, लेकिन एटलीस्ट जिसके साथ इतना गलत किया गया उसको तुम लोग क्यों बोलता है कि तुम ऐसे बोलो, तुम वैसे बोलो। और तो और मेरे पास जानते हैं क्या बोलेगा, झूठ क्यों बोलती है रे, मेरी माँ तो तुमको इतना मानती है, ऐसे करती। बताइए सुन के कितना खराब लगेगा। ये ताना नहीं हुआ तो और क्या हुआ दोस्तों। हाँ, तब मैं शुरू हो जाती हूँ जब ये इस तरह से मुझे याद दिलाता है ना, तो मेरे साथ क्या क्या किया गया वो सारी चीजें मैं इसको सुनाने लगती हूँ, उसको गालियां निकालने लगती हूँ। तब इसको लगता है कि माँ बहन की गाली दे रही है। तुम मजबूर करता है ना हमको तेरे माँ बाप के बारे में गरियाने का। हम तेरे माँ बाप को देख के कभी भी शादी ब्याह नहीं किए थे, क्योंकि हमको मालूम था, हम तुमको बोले भी थे कि तेरा पेरेंट्स हमको नहीं अपनाएगा, लेकिन तुम हमको मजबूर किया ये सोचने के लिए कि हाँ तेरी माँ हमको अपनाएगी, तुम अपनाने पे मजबूर करोगे। लेकिन तुम तो एड़ा बन के पेड़ा खा गया, और अब हम पे सारा इल्जाम लगा दिया। और तुम कहता है कि इज्जत भी करो। सबसे पहले तो इज्जत तुम करना सीखो। एक तो बिना बताए तुम शादी किया, और जब शादी का बात फैल गया तो सब लाद दिया मेरे पे, हमको ढाल बना दिया, लो इसी को कूटो। कुछ दिन तक जानते हैं, जब तक शादी का इसके घर में पता चला ना, कुछ दिनों तक ये बोला कि नहीं हमको कोई मजबूर नहीं किया, हम अपने मर्जी से किए। हाँ, जब कुछ दिन हो गया उसके बाद इसका स्टेटमेंट ही चेंज हो गया। कहता है नहीं हम शादी किए ही नहीं है, हम ये किए ही नहीं, हम वो किए नहीं। इसका भाई भी अलग सा स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया। घर बनाते समय भी इन लोगों ने 1 रुपए नहीं दिया, इन लोगों को कोई मतलब नहीं था। छोड़ते समय भले ही झोला भर भर के थाना में, मुखिया को, गांव के आदमी को, सब जगह इन लोग पैसा दे रहा था, मगर घर बसाने के नाम पे कुछ भी नहीं। अभी भी आप लोग देख रहे कि ये लड़का इतने दिनों से गायब है ना, तो क्या इसका फैमिली का इन्वॉल्वमेंट नहीं है? अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो कोई भी इस तरह से बेहुदा हरकत करेगा? मुझे बताइए, क्योंकि सबको पता है कि उसके घर में 2 बच्चे हैं, है ना। मेरी तो बात ही मैं कभी भी नहीं करती हूँ, उन बच्चों को क्या असर पड़ेगा दिमाग में। और अभी तो सिर्फ बेटी बेइज्जती करती है, जब बेटा बेइज्जती करेगा तब ये कैसा ढिंढोरा पीटेगा, मुझे बताइए। बच्चे भी समझने लगते हैं ना क्या सही है क्या गलत है। अभी बस बेटी देख रही है कि कितना मुश्किल से मैं इसको खाना खिला रही हूँ, कितनी मुश्किल से चीज़ें जुटा रही हूँ, तो ये सारी बातें बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है, तो उस बाप को कितना इज्जत देगी, मुझे बताइए। मैं छुप छुप के रोती हूँ, ये चीज़ें ये देखती है, इसको महसूस होता है, सारी चीज़ें सुनती है, समझती है, तो ये इज्जत करेगी कभी भी। मैं इसको कितना भी सिखाऊं, ऐसा नहीं मैं सिखाती हूँ कि उसको गाली दो गलौज करो, चाहे कुछ भी करो। मैं हमेशा सिखाती हूँ कि प्रणाम करो पापा है, बट ये कभी नहीं करती है। पहले करती थी, छोटी थी तो करती थी, लेकिन अब नहीं करती है। अब अंदर से होता है ना महसूस, ये हर समय देखती है। जब भी मैं शांत से रहती हूँ, कुछ ना कुछ शुरू करके बात को एकदम बढ़ा देता है। ये लगता है कि हमको कूल रहना चाहिए। हमें कैसे कूल रह सकती हूँ जिसके दिमाग में इतना सारा टेंशन है, जिसका चलना फिरना सब कुछ छूट गया है, 2 बच्चों के पीछे सुबह से शाम लग जाता है, उसका दिमाग में कितना सारा उथल पुथल मचा होगा। तुमको समझने के बजाय, तुम उसको हल्का करने के बजाय, तुम और उन लोगों के बारे में बोलते हो जिससे हमको दूर भागना है। हमको भी तो याद आता है कि अगर वो लोग मेरे बच्चे को इतना कैरी वैरी करते तो मेरे बच्चे भी किसी के गोद में खेलते, लेकिन सब लोग ने छोड़ दिया। मेरे बच्चे वापस से छोटे होंगे, मैं फिर से बच्चे पैदा करूंगी। बहुत सारी बातें मुझे याद आ जाती है, पहले का अब का सारी चीज़ें। मुझे नफरत है उन लोगों से, और अगर ये ऐसे में कहेगा तो मैं ज़रूर गाली दूंगी, क्योंकि इसको बोलना ही नहीं चाहिए उस विषय में। क्यों बोलेंगे? हाँ, एक तो तुम अपने पेरेंट्स से हमको इज्जत नहीं दिला पाए, मान सम्मान नहीं दिला पाए, ना कुछ बहू का दर्जा। तुम अपना जो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन था वो ले चुके, तुमको कम्प्लीटली मिल गया, तुमको उस विषय में कभी कम नहीं किए। लेकिन तुम्हारा जो फर्ज था, एक आदमी का फर्ज होता है अपने फैमिली को इज्जत देना, रेस्पेक्ट दिलाना, तुम वो सारी चीज़ें छोड़ दिए। लोग मुझे कैसे बोल पाते हैं तुम्हारी कमी के कारण? तुम अगर सबको रिप्लाई करते तो हमको लोग क्यों बोलता? नहीं बोलता। और चलो ठीक है, तुम सबको नहीं भी बोल पाए, तुम हमको क्यों बोल पाते हो? हमको भी मत बोलो, हम तुमको कोई चीज़ थोपते नहीं है, तुम भी हम पे मत थोपो। अब आप लोग पूरी वीडियो देख ली, अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं इसके पेरेंट्स को किधर गाली देती हूँ। मेरे पास आते मैं इज्जत करती हूँ, मैं उसके पास जाती हूँ तो इज्जत करती हूँ। बीच में इसका बेटा है जो वो गाली खिलाता है, वो बहन को गाली खिलाता, भाई को
गाली खिलाता है, सबको गाली खिलाता है। अरे अगर किसी के साथ इतना जास्ती किया है कोई, तुम उसको पास क्यों सबके बारे में बोलने आते हो? तुम बोलोगे तो गाली तो खाओगे ना, वो भी वैसे टाइम में जब बच्चे अलग से रो रहे, इसको खाना खिलाना पड़ रहा है, इसको करना पड़ रहा है, ऐसे अपना शरीर में इतना कष्ट है और तुमको हम अपना कष्ट नहीं सुना रहे हैं, कभी नहीं सुना पाते इसको हम अपना तकलीफ, क्योंकि इसके पास ताना अवेलेबल रहता है। बाय दोस्तों, कमेंट करिएगा अच्छा या बुरा।